अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई? अयूब भाई बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। अबू भाई अयूब भाई, हाँ बताए। मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो बहन की ननद है जो उसके हैं? आदमी ने फोन। मेरी जो बहन की ननद है, अच्छा, बहन की नंद, हाँ तो। हाँ, उसके आदमी ने फोन पे 2 बार निकाह तलाक का बोला हुआ है। और उसके घर वाले बोल रहे भाई तलाक जब तक निकाह पढ़ोगे नहीं जब तक मैं रखूंगा नहीं आपको। तो निकाह कल उसकी पढ़ूंगी नहीं विदाई। तब तक रखूंगा नहीं। हाँ, वो उसके शोहर ने बोला वो निकाह हम्म। पढ़ोगे मेरे साथ जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक मैं रखूंगा नहीं आपको। हम्म। मैं बोला ठीक है भाई, अपू ऐसे पूछ के बताऊंगा आपको। भाई देखिए, आपकी बहन की जो नंद है उनके शौहर ने उनको जो तलाक दी है वो मतलब आपने सामने दी है या फोन पे दी है या कैसे दी है? फोन पे दी है। फोन पे मतलब कितनी बार मतलब दी है? 2 बार। मतलब मतलब एक ही बार में 2 बार दी है या हाँ, मतलब सलंग अलग अलग फोन करके सलंग 2 बार दिया है? नहीं, सलंग में बोले तलाक तलाक बस। अच्छा, मैं ये क्या यार, मतलब तरक्की हो गई क्या? अभी तक लोग मतलब 3 बार बोलते थे तलाक तलाक तलाक, अब खाली 2 बार तलाक तलाक। हाँ वही। मैं अच्छा बोला खैर भाई ठीक अपू है, ऐसे। अच्छी भी बात है भाई, अल्लाह ना करे किसी को एक साथ बोलना पड़े 3 बार तलाक तलाक तलाक। ऐसे आजकल भाई ये भाई ये तलाक का मामला बना हुआ है, मीडिया में छाया हुआ है कि मतलब भाई ये हाँ, ट्रिपल तलाक है और औरतों पे अत्याचार है और इसको बंद करो और ये है वो है। अल्लाह रहम करे। ठीक है, देखिए असल बात ये है कि अगर एक साथ अगर आप भाई अपनी बीवी को 1 बार तलाक दें या 2 बार बोले या 3 बार बोले, वो एक ही तलाक माना जाता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने फोन पे अपनी बीवी को बोला है 2 बार कि खाली तलाक तलाक, तो उनका एक हाँ, ही तलाक हुआ है। ठीक है, अब ये तलाक उन्होंने जब दे दिया है तो मतलब उनको मतलब भाई मतलब 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, 1 साल हो गया, मतलब कितना टाइम हो गया तलाक दिए हुए? अभी पूरा 1 महीना हुआ है। अच्छा, 1 महीना हुआ है ना, तो हाँ अगर हाँ, 1 महीना हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो रुजू कर सकते हैं। ठीक है, और रुजू करने के लिए उनको अपनी जबान से कहना भी नहीं है कि हाँ मैं रुजू करता हूँ, हाँ मैं रुजू करता हूँ। ठीक है, अगर वो आमने सामने आ जाए, मिल जाए या फोन पे बात कर लें कि हाँ मैं तुम्हें वापस अपनाता हूँ, ठीक है हमसे गलती हो गई और खत्म करो। ठीक है, या अगर मतलब भाई ऑटोमेटिक मतलब भाई उन दोनों के बीच मतलब भाई वो हम स्त्री हो जाए तो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा रुजू। ठीक है, मतलब ये रुजू के लिए जबान से अल्फाज हमको नहीं अदा करना है। ठीक है, हाँ, और दूसरी चीज ये है कि अभी भाई देखिए असल में भाई वो तलाक देने के बाद रुका जाता है 3, मतलब भाई वो 3 माह, यानी कि 3 माह मतलब औरतों को 3 बार मतलब भाई उनके जो पीरियड होता है, महीना होता है वो आ जाए। लेकिन अभी एक ही महीना हुआ है, तो अगर वो हाँ। चाहे तो बिना भाई मतलब भाई वो निकाह किए हुए भी भाई वो अपनी बीवी को अपने साथ भाई वो रख सकते हैं, ये शरीयतन जायज है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अब अगर उनको अपने दिल को मतलब भाई वो मतलब भाई उनको मतलब इत्मीनान नहीं है कि हमारा निकाह कहीं ऐसा तो नहीं ना हुआ हो और हमने तलाक दे दिया हो, पता नहीं हम उसके साथ रह रहे कि हराम तो नहीं होगी मेरे ऊपर और हम उसके साथ कहीं मतलब भाई वो हम जिना तो नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो अपने सुकून के लिए अगर चाहते हैं तो दोबारा निकाह कर लें। इसमें कोई बुरा नहीं है ना अपू भाई। अरे दोबारा निकाह करना कोई मतलब इसमें कोई मतलब कोई हराम काम थोड़ी ना है भाई, उसने भाई तलाक दे दिया, अब वो इत्मीनान के लिए अपना पूरा पक्का पूरी मतलब कंफर्म करने के लिए अगर वो निकाह हाँ, करना चाह रहा है तो दोबारा भाई वो निकाह कर ले, नया निकाह नया महर। लेकिन इसकी बाकी कोई ऐसे जरूरत नहीं है, अगर वो जरूरत नहीं भी नहीं है ना। करेगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह जायज है। लेकिन अगर वो अच्छा, मतलब भाई अपनी तसल्ली के लिए करना चाह रहा है तो कर ले, उसमें क्या मसला अच्छा, है? और हो सकता है नया अच्छा, भाई उनकी भाई वो मतलब दूसरी शादी हो, नई शादी हो, तो हो सकता है हाँ, वापस उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए, है ना। अच्छा, अच्छा। और बाकी हाँ, जो भाई आपकी बहन की जो भाई वो क्या बोलते हैं वो कौन ननद है? देवरानी ननद। नंद, अच्छा ननंद। हाँ, तो उसको मतलब क्या मतलब शौहर ने काहे के लिए उसको दे दिया था मतलब तलाक? वो ऐसे इसकी सास की झगड़ा चल रहे थे, ये चले ये अपने घर आके बैठ गई 1 महीने के लिए, फिर इसके गुस्से में फिर आदमी ने 2 बच्चे भी है बड़े बड़े। अरे अल्लाह रहम करे। नहीं देखिए असल में ये ना, देखिए सास बहू और ये बड़ा मतलब इतना फसाद बड़ा मचा रखा है यार, मतलब सास ने तो एकदम सांस लेना लोगों का दूभर कर दिया और बहुएं आजकल की ऐसी हैं कि उन्होंने सास का सांस में एकदम दम कर रखा है।
तो कहीं पे मेरे भाई बहुएं सही है, कहीं पे सास सही है, और कहीं पे सास बहुत बड़ी चंडाल है, कहीं पे बहू मतलब आजकल की बड़ी मतलब वो नागिन टाइप की है, और कहीं पे दोनों सही हैं, और कहीं पे दोनों गलत हैं, कहीं पे एक सही है, कहीं पे एक गलत है। तो यहाँ पे ये करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, आजकल की सास को भी सोचना चाहिए कि हमारे बेटे की जो मतलब भाई बीवी है, वो हमारी बहू के साथ साथ हम उसको अपनी बेटी मान के रखें। और बहू को भी चाहिए कि हमारे शौहर की माँ है तो उसको सास नहीं, उसको अपनी माँ की तरह भाई उसको माने। ठीक है, तभी दोनों की आगे गाड़ी पटरी एकदम भाई लाइन पे चल पाएगी। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, अगर सास कोई मतलब कोई बात कह रही है, भले वो सही हो गलत हो, तो बहू को सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, मेरी जैसे सगी माँ मेरे को डांटती थी, चलो ठीक है वैसे मेरी सास मेरे को डांट रही है। तो वहाँ पे एक अपनापन आ जाएगा, और इंशाल्लाह फितना फसाद भाई खत्म हो जाएगा। और सास को ये सोचना चाहिए कि हाँ चलो बहू ने हमारी जाल बात भाई को नहीं मानी, तो अगर हमारी अपनी बेटी होती, अगर वो ना मानती, तो क्या उससे हम भाई वो हम लड़ने लगते? चलो ठीक है, हमारी अपनी अपनी बेटी है, चलो ठीक है, नहीं मान रही है ना माने, तो दोनों का एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये सास बहू के चक्कर में बेचारा जो आदमी होता है वो बेचारा भाई पिस जाता है। अब अम्मा की बात मान रहा है तो बीवी का बुरा, बीवी की बात मान रहा है तो अम्मा का बुरा। अब बीवी की बात अगर मान रहा है तो अम्मा कह रही है ये देखो जोरू का भाई वो आ गया, गुलाम आ गया, ठीक। और अम्मा की बात मान रहा है तो बीवी कह रहा है जाओ तुम अपनी अम्मा के जाओ अम्मा के पास जाओ, हमारे पास काहे के लिए आ रहे हो? और जब अम्मा के साथ सब कुछ रहना था तो हमसे शादी काहे की थी, और सारा काम हम करें, कपड़े हम धोएं, खाना हम पकाएं, और बात अपनी अम्मा की मानोगे, और तुम तो अपने अम्मा के नौकर हो, और अम्मा कह रही है बीवी के नौकर हो। तो बेचारा आदमी तो ढोलक बन जाता है, उधर से भी पिट रहा है, इधर से भी पिट रहा है। सही बात है। आदमी को ये करना चाहिए कि मेरे भाई देखिए, इस्लाम का जो भाई वो कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे उसकी शादी हो जाए अपनी फैमिली को अलग लेके रहे, ठीक है, सेपरेट। अगर उसका मतलब भाई वो हिसाब किताब ऐसा नहीं है, अगर वो एक साथ ही रह रहा है जॉइंट फैमिली में, ठीक है, तो अपना उसको ये करना चाहिए कि दोनों को एडजस्ट करके चले। और सास को ये सोचना चाहिए कि हमारे बेटा अपनी बीवी लेके आया है भाई, वो नौकरानी लेके नहीं आया है, ठीक है। अगर अगर सास की बहू अगर वो सास का काम कर रही है तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा एहसान है। ये कोई मतलब भाई वो ड्यूटी नहीं है कि बहू आई है तो सास का करना ही करना है। आप समझ रहे हैं? सास का काम अगर बहू अगर मानिए भाई कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसको सवाब देगा। लेकिन अगर वो सास का एक भी काम ना करे तो उसके ऊपर कोई भी मतलब भाई वो मतलब कोई हराम काम नहीं कर रही है, गुनाह नहीं कर रही है, क्योंकि सास का ठेका लेके वो नहीं आई है। उसने शौहर से मतलब भाई उसने अपने आदमी से शादी की है, वो अपने आदमी का सारा काम करेगी। सास का भी साथ में अगर कर दे तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल के जो है ना, ये असल में इंडियन में ये होता है। सऊदी अरब में तो ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? सऊदी अरब में आप सास बहू का मतलब ये लफड़ा कभी सुनेंगे नहीं। कोई भी वहाँ शादी करता है तो अपने ही घर में बगल वाले जो भाई मतलब भाई वो जगह होती है वहाँ पे रूम बनवा के अपनी बीवी को एडजस्ट कर देता है। यानी कि सास अलग और भाई वो बहू अलग। यानी कि मानिए मैं बेटा हूँ तो मेरी बीवी अलग है, माँ अलग है, और मैं दोनों को देख रहा हूँ, अपनी माँ को भी देख रहा हूँ, बीवी को भी देख रहा हूँ। और बीवी और माँ को बस दूरी दूर रखा हुआ है, बस सलाम दुआ तक है। हाँ, कभी दुखी बीमारी हो जाए तो माँ मेरी जाके बीवी को देख ले, बीवी जाके माँ को देख ले। लेकिन एक साथ एक ही घर में इंडियन जो रूल है ना, इंडियन रूल ऐसा है कि भाई हमारी बहू आई है, अब क्या वो बहू आई नहीं मतलब नौकरानी आ गई है। अब वो सुबह सुबह उठ के सास को चाय दे, ससुर को चाय दे, ठीक। चाय ना दे तो बताओ, हम तो बड़े मतलब अरमान से लाए थे, पसंद करके लाए थे, आज तक बहू की एक कप चाय नहीं मिली। अरे मेरे भाई नहीं मिली, अपने हाथ से बना के पी लो, अपने बेटे से कहो ना। मतलब अपनी जब बेटी भाई कहीं और जाएगी तो उससे कहेंगे नहीं तुम अपने शौहर का ध्यान रखना खाली, और सास ससुर की नौकर नहीं हो। लेकिन जब दूसरे की बेटी आपके वहाँ आएगी तो आप उससे उम्मीद रखते हो कि वो सास ससुर का भी काम करे, बेटे का भी काम करे। तो ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। खैर मेरा खाली इतना ही कहने का मकसद है, ठीक है। अब भाई हम भी शादीशुदा आदमी है, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है। तो बस इतना ही कहना है कि बीवी लोग को भी चाहिए कि अपने शौहर को अगर खुश करना है तो उसके माँ बाप की खूब खिदमत करे। क्योंकि जब भाई आदमी देखता है ना कि हाँ देखो हमारे माँ बाप का भाई वो पराई हो कितना कर रही है,
तो शौहर उसको बहुत मानता है। और एक चीज ये भी है कि जब कोई औरत अपने सास ससुर का करती है तो जब उसकी बहू आती है तो उसको भी आराम भाई, आप समझ रहे हो, उसको भी एक ना एक दिन हाँ आराम भाई इस दुनिया में ही मिलेगा। आप समझ रहे हाँ हैं? सही बात। हाँ बस ये है, दोनों को सोच के भाई एकदम चलना चाहिए। तो आप ठीक है, आप उनसे बोल देना, ठीक है, कि भाई उन्होंने जो 2 बार भाई तलाक दिया है फोन पे, वो उनका तलाक एक ही बार था, दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करें, ठीक है। हाँ और ये सास के चक्कर में, बहू के चक्कर में, अब मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि मतलब भाई इधर तलाक दिया और बस 15 मिनट बाद वो आदमी अलग साला कोने में रो रहा है और उसकी बीवी अलग रो रही है कोने में। और जब पूछा गया भैया क्या हुआ, मैंने तलाक दे दिया। अबे मेरे भाई तलाक दे दिया तो क्यों तलाक दे दिया? अरे वो चच्ची आई थी, खाला आई थी, उन्होंने ये कह दिया तो मैंने तलाक दे। अरे यार, चच्ची खाला के कहने से कोई तलाक दे देता है? अपनी अम्मा के सही बात कहने से कोई तलाक दे देता है? तो आदमियों को भी सोचना चाहिए, आदमियों के जो बीवी के हुकूक है उसको अदा करे, बीवी के जो शौहर के हुकूक है भाई वो उसका अदा करे। बीवी को चाहिए कि अगर जो काम शौहर को भाई वो अगर उनको पसंद ना हो तो भाई वो ना करे। हाँ, शौहर मतलब कोई ऐसा काम ना करे कि हाँ मेरे साथ दावतों में चलो तो लिपस्टिक लगा के चलो, बुर्खा ना ओढ़ो, तब तो यहाँ पे शौहर की बात भाई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन शौहर अगर कह रहा है कि हाँ आप उनसे ना मिलिए, वहां ना जाइए, उनको मेरा पैसा मत दीजिए, और अपने मतलब भाई वो मेरे सालों को मेरी कमाई आप क्यों दे रही है, मेरी सालियों को मेरी कमाई क्यों दे रही है, तो शौहर की कमाई भी हमको बिना पूछे अपने मायके में हमको नहीं देनी है, ठीक है। हाँ तो ये सब समझना पड़ेगा, और ताली दोनों हाथ से ही बजती है, एक हाथ पीटते रहेंगे तो आवाज भाई भाई नहीं आना है। तो शौहर सही बीवी अगर बात है। चाहते हैं कि उनका बोलबाला हो तो दोनों को साथ में एकदम चल के सबको लेके भाई एकदम एडजस्ट करना है। भाई दामाद का काम ये है कि लड़की के माँ बाप को अपना माँ बाप मान के उनकी इज्जत करे, और भाई वो बहू का काम ये है कि अपनी सास ससुर को अपना माँ बाप भाई वो मान के वो उनका काम करे, ठीक है। तभी गाड़ी भाई एकदम चलेगी। और या तो शौहर शौहर अपनी बीवी के माँ बाप से भैया अपनी कन्नी काट ले, और बहू अपने भाई शौहर के माँ बाप से कन्नी काट ले, दोनों अपना अलग रहे, अपना अलग एंजॉय करें। बस 3 ही रास्ते हैं ये। हाँ चौथा सही बात रास्ता है। फिर यही है फितने फसाद, कि हाँ तुमने मेरी माँ का ये काम नहीं किया, तुमने मेरे बाप का वो काम नहीं किया, तुमने मेरा फला नहीं किया, ढमा नहीं किया, तो फितने फसाद उससे सही बचते बात। रहेंगे, ठीक है। तो ठीक, हाँ ठीक है ये। और निकाह अगर कर रहे हैं वो, ठीक है, तो आराम से उनसे कह हाँ दीजिएगा कि खाली निकाह ही करें। ये ना हो कि मतलब भाई वो नया निकाह और नया महर, तो मतलब फिर से मतलब भाई वो लड़की वालों को मतलब कह रहे हैं कि हम बारात लेके आएंगे, 200 आदमी बाराती आएंगे, आप फिर से इंतजाम कीजिए, फिर हमारा मांझा होगा, उसके बाद औरताना चौथी होगी, उसके बाद मर्दाना चौथी होगी, उसके बाद ये होगा वो होगा। ये सब काम ना करें, वो अपना एक एक दिन छह सिंपल एक सुन्नत के छह मुताबिक निकाह कर लें। निकाह करने के भाई अपना उसी शाम को खाना पका के अपने 8 10 या 20 25 जितना उनका बजट है अपने लोगों को बुला के छोटी मोटी दावत कर दें, बात खत्म, ज्यादा फैंसूफी ना करें। अच्छा, मैं वही बोल रहा आपको, 2 बच्चे थे, 7 साल का था, एक 5 साल का बच्चा था, इसीलिए बोला घर बच जावे अपने कहने से तो अच्छी बात है। बिल्कुल मेरे भाई, घर तो बचना ही चाहिए। और देखिए शैतान सबसे ज्यादा खुश कब होता है पता है? शाम को, जब भाई एक टाइम ऐसा आता है कि शैतान के जो चेले लोग होते हैं वो अलग अलग भाई वो बातें लेके जाते हैं। एक कहता है कि मैंने एक से चोरी करवा दी, एक कहता है कि एक को मैंने भाई वो नमाज के टाइम उसके हाथ पैर दबा के उसको सुला दिया, उसने नमाज छोड़ दी। एक कहता है कि मैंने आज एक को भाई वो मतलब भाई वो झूठ मतलब भाई वो झूठ मतलब भाई वो उससे बोल दिया झूठ बोल दो, झूठ बोल दो। और एक शैतान कहता है कि आज मैंने मियाँ और बीवी को भाई अलग करवा दिया, झगड़ा करवा दिया। तो शैतान उसकी पीठ को ठोकता है, कहता है शाबाश, तुमने आज अच्छा काम किया है। पता है क्यों? क्योंकि जब भाई औरत और आदमी यानी कि शौहर और बीवी में लड़ाई होती है ना, तो उसमें खाली उनकी नहीं होती है, उसमें 2 खानदानों की हो जाती है लड़ाई। आप समझ रहे हैं? हाँ सही ये बात। बहुत हाँ बड़ी हाँ बात हाँ। है। और अब तो उनकी शादी हो चुकी है, बताइए, बच्चे हैं माशाल्लाह इतने बड़े बड़े, तो उनको शायद हाँ खैर छोड़िए, अब शैतान ने भड़का दिया है, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है, समझ दिया है। और इधर इधर उनसे हाँ बोल दीजिएगा कि भाई किसी उल्टे सीधे अल्लामा मौलवी बाबा आलिम के पास ना जाएं, वरना बस वो बस सीधे बस कह वही। देगा नहीं हराम हो गई और मतलब पहले हलाला करवाओ।
आप समझ रहे हैं? हाँ बस वही सब चल रहा था घर में, समझो वही सब चल रहा है। वो हम जानते हैं ना मेरे भाई, तलाक असल में इसीलिए तो मीडिया ने मेरे भाई बदनाम कर दिया तलाक को, क्योंकि आजकल के लोगों ने तलाक को, जो अल्लाह ताला की एक दी हुई भाई छूट थी, उसका लोगों ने मतलब भाई वो गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और बस एक बार दूसरी को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और बस तीनों तलाक फाइनल हो गई। अब भैया क्या करे, अब पछतावा हो रहा है। तो एक काम करो, 2-4 दिन के लिए तुम मेरी बीवी शादी कर लो, 2-4 रात के लिए तुम मेरी बीवी शादी कर लो, और पैसा दे के उससे शादी करवाते हैं, और बीवी का हलाला करवाते हैं। फिर हलाला करवाने के बाद मुझसे शादी करके उसको लेके आते हैं। तो बताइए कितना बड़ा गुनाह है ये। ये तो गुनाह है ना, ये कोई जो किसी जो अपनी बीवी है किसी मर्द के साथ वही है, अरे ये तो भाई, बहुत ये बड़ा कोई गुनाह मर्द है। बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी और के साथ सोए। आप समझ रहे हैं? भाई हाँ आदमी को अटैक पड़ जाए, कोमा पड़ जाए कि उसकी बीवी, उसकी शरीके हयात, उसके बच्चों की माँ वो किसी और के साथ सो रही है। ये तो कोई बर्दाश्त। और ये आप एक चीज खुद सोचिए कि हमारा अल्लाह और हमारा दीन क्या ऐसी घटिया काम करने की इजाजत दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। भाई जो कुरान में जो हलाला आया है वो ये आपको उसके बारे में भी हम बता दे रहे हैं, ताकि कल को कोई ये ना मतलब भाई समझा दे कि हाँ हलाला तो कुरान से साबित है। क्योंकि आजकल लोग जो है ना मतलब भाई ये किराए के सांड लोग, जो लोग मतलब भाई वो हाँ बस। हलाला करते हैं, अल्लाह के नबी ने उनको किराए का सांड कहा है। तो ये किराए के सांड वाले लोग जो हलाला सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग कहते ही नहीं हलाला करना कोई गुनाह नहीं है, ये तो कुरान से साबित है, अल्लाह ताला ने कहा है हलाला करो। तो वाले हलाले के बारे में भी आपको बता दें, ठीक है, हाँ कि अल्लाह ताला ने भाई मतलब भाई पूरा तलाक का एक भाई तरीका पूरा बता दिया है, और अल्लाह के नबी ने भी समझा दिया उम्मत को कि जब कभी मतलब भाई औरत और आदमी में अगर ना बने तो सबसे पहले भाई भाई वो दोनों लोग आराम से आपस में बैठ के बात करें। अगर उसके बाद मामला हल ना हो तो फिर भाई एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दें। उसके बाद मामला हल ना हो तो शौहर अपनी बीवी का हाथ का खाना ना खाए। उसके बाद भी हल ना हो तो शौहर बीवी का बिस्तर अपना अलग अलग हो जाए। उसके बाद भी हल ना हो तो शौहर की मतलब भाई ओर से भाई बड़े बूढ़े बैठे, औरत की ओर से बड़े बूढ़े बैठे, बीच में बैठ के उनका भाई समझौता करवा दे। तब भी हल ना हो कि एकदम बर्दाश्त के बाहर हो जाए, अब कोई मतलब सहारा तिनका ही नहीं बचा, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो वो अपनी बीवी को भाई एक बार तलाक देगा। एक बार तलाक देने के बाद भाई वो अपना इंतजार करेगा 3 महीने। अगर दोनों को पछतावा होता है, दोनों एक साथ मिलना चाहते हैं तो मिले, लेकिन फोन पे बातचीत भाई मतलब एकदम बंद ना करे। आप समझ रहे हैं? फोन पे बातचीत मतलब स्टार्ट, हेलो, हाँ हाँ भाई। हाँ फोन पे बातचीत करना एकदम बंद ना करें। और बीवी को चाहिए कि वो अपने मायके वापस ना जाए, और ना ही शौहर को चाहिए कि हाँ अपनी बीवी को मतलब भाई वो निकाल दें तलाक देने के बाद, वो एक ही घर में रहें, ठीक है। उसके बाद भाई वो मतलब भाई जब पहला तलाक मतलब जब हो जाएगा, 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद शौहर दूसरा भाई भाई वो दूसरी बार उसको देगा। दूसरा तलाक देने के बाद फिर मतलब भाई वो इंतजार करेगा, उसके बाद तीसरा देगा। जब 3 तलाक हो जाए तो अल्लाह ताला कहता है कि अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर हराम हो गई है, और अब वो औरत अपनी मर्जी से वो किसी और से शादी कर ले। और अगर उस भाई वो जो औरत है किसी और से शादी कर लेती है, अगर वो खुदा ना खास्ता मतलब भाई वो उस औरत को छोड़ दे, या मतलब भाई तलाक दे दे, या उस मतलब भाई शौहर का इंतकाल हो जाए, तो अगर वो औरत चाहती है तो अपने पुराने शौहर के पास वापस शादी करके आ सकती है। तो ये है। लेकिन एक्चुअल जो हलाला लोगों ने बना दिया है, बस तुमने तलाक दे दिया, अब अपनी बीवी को कोई और के साथ सोने के लिए भेजो। तो ऐसा हाँ हलाला वैसे इस्लाम वैसे में चल नहीं रहा है है। ये तो। आ ठीक है रही है प्रो बात समझ फिर। में कि नहीं हाँ आपके? हाँ बात एकदम पक्का समझ गया वो एकदम। तो उनको समझा देंगे आप? मैं आप वीडियो भेज देंगे, उनको भेज दूंगा, खुद ही समझ जाएंगे इंशाल्लाह अरे अल्लाह के मेरी साथ। ऑडियो उनको भेजेंगे? हाँ अरे यार मेरी अरे यार क्या समझे। तो ठीक है, मैं ऑडियो हम तो आपको भेज ऐसे देंगे, आप ऐसे उनको में ऑडियो भेज ऐसे में दीजिएगा। ऐसे ही दोनों आदमी मियाँ बीवी को भेजते ही रहता हूँ वीडियो आपकी। सुनते ओके भी सर। उनको थोड़ा थोड़ा दिल में आ भी रहा है, भाई दरगाह में जाना हराम है, तारीफ करना हराम है, तो वो सब मान भी रहे हैं भाई, अभी फिर भी पूरे हदीस नहीं बन पाए।
अरे चलिए कोई बात नहीं, आप अगर उनको ऑडियो मेरी भेजेंगे तो उनसे इतना ही कहना है कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग आराम से सुकून से रहो, और परेशानी हर घर के साथ है, और मियाँ बीवी में तो लड़ाई होती रहती है, नोक-झोंक होती रहती है। अरे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरी बीवी से पर डे होती है लड़ाई। अब वो कहती है दिन भर फोन पे बात करते रहते हो, मेरे को टाइम नहीं देते हो, मेरे साथ नहीं जाते हो कहीं, तो वो तो हर घर का है, लेकिन नोक झोंक होती रहती है। इसका मतलब भाई ये नहीं है कि हम किसी बीवी को हम अपनी छोड़ दें या तलाक दे दें या उसके साथ मारपीट करें या उसको मायके भेज दें। और बीवी को भी चाहिए कि शौहर को थोड़ा समझे कि हाँ बेचारा वो ऐसे परेशान है अपनी कमाई धमाई में, बच्चों में, माँ बाप में। आखिर वो कमा रहा है किसके लिए कमा रहा है भाई? अपनी औलादों के लिए, अपनी बीवी के लिए। तो दोनों लोग थोड़ा आपस में एक दूसरे से एडजस्ट करें और एकदम प्यार मोहब्बत से रहें, लाइफ को एंजॉय करें और अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करें। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और तलाक जो है, तलाक मतलब भाई शरीयतन देना जायज है, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है। आप समझ रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह तो क्या है ना भाई, अपने भाई उन लोग समझ तो जाएंगे, इतना तो मेरे को नॉलेज हो गया आपकी बातों से। नहीं समझ मतलब जाएंगे इंशाल्लाह। खाली आप इतना हमें मतलब बता दीजिए बंद अल्फाजों में कि मतलब भाई तलाक देने की मतलब भाई वो मतलब वो क्या थी, मतलब जड़ क्या थी, मतलब काहे के लिए दिया गया तलाक? बस ऐसे शायद घर पे आई थी घूमने के लिए, हम्म और शुरू से ही अलग रहती थी। ऊपर वाला रूम उसका था, नीचे वाला रूम सास ससुर का था। हम्म घर घूमने आई, सास ने वालों कुछ चढ़ा दी होगी बातचीत करने में, क्या करने में, एक मेरा लेने आया नहीं। फिर इसके बाद अकेले गई अपने घर। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, अहमदाबाद से बड़ौदा। वो अपने घर गए, इसलिए आपने बोले भाई तू जा, मैं बच्चे को अपने पास ही रखे हूँ। तो जब मेरे पास टाइम नहीं है जब बुलाऊंगा, फिर इसके बुलाने के फोन आया। इसने 2 बार तलाक बोल दिया। फिर बोला, इसके बाद सास को बताया कि सास ने ऐसा बोली, वही निकाह पढ़ दिलाना। नहीं चलिए अब समझ में आ गया। खैर चलिए, ये सब बातें हो जाती है। असल में शैतान बहुत मतलब बीच में खेलता है। और आजकल के जो बेटियों के जो माँ बाप हैं, वो अपनी बेटियों को इसीलिए मतलब भाई पढ़ाते लिखाते हैं, और पढ़ाने लिखाने के बाद कहते हैं बेटी तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कल को तुम्हारा शौहर तुमको छोड़ दे तो तुम अपने पैरों पे मतलब भाई खड़ी हो जाना। तो मतलब जो भाई एकदम शर्म करनी चाहिए आजकल के माँ बाप पे। वो अपनी बेटी को भाई इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि उसको तालीम हासिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बच्चों को भाई मतलब आला से आला तालीम दे, ठीक है, सोसाइटी में उसकी इज्जत हो, इसलिए नहीं पढ़ाते। इसलिए पढ़ाते हैं बेटी मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया है, जर्रा भी तुम्हारा शौहर तुमसे कुछ बोले तुरंत उसको छोड़ के आ जाना। आप समझ रहे हो? तुम्हारा शौहर तुमसे एक गिलास पानी भी मांगे तो तुम ला के मत देना। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, मैंने तुमको इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, बस जो वो कुछ बोले बस तुम तुरंत उसको लात मार के आ जाना। जर्रा सा भी कुछ बोले बस उसको छोड़ देना। तो माज अल्लाह भाई किसका नुकसान होगा? भाई उसी औरत का नुकसान होगा। और माँ बाप जो ये कहते हैं कि हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम कल को तुम्हारा शौहर छोड़ दे तो तुम अपना ये कर लेना, तो उनकी नियति नहीं ठीक है, इसीलिए उनकी बरकत नहीं होती है। और भाई शौहर को ये चाहिए कि बीवी को मतलब बात बात में मतलब ताना ना दे कि हाँ तुम्हारे तो माँ बाप ऐसे थे, तुम्हारे माँ बाप तो वैसे थे, तुम्हारे बाप ने गाड़ी नहीं दी, तुम्हारी अम्मा ने अंगूठी नहीं दी। जो मिल गया अल्लाह का शुक्र है, जो नहीं मिला भाई उसमें भी अल्लाह का शुक्र है। और भाई आप ये सोचिए, जिन माँ बाप ने अपनी बेटी को पैदा किया, पाल पोस के बड़ा करके पढ़ा लिखा के तुमको दे दिया, अब इससे बड़ी दौलत वो तुमको भाई क्या दे देंगे? ठीक है। और मानिए दहेज में आपको वो मतलब भाई 56 लाख की चीज भी दे दे तो कितने दिन चलेगा भाई? अब एक सोफा मान लीजिए किसी ने भाई वो अपनी बेटी को दे दिया, तो सोफा बहुत ज्यादा आप उसको भाई 15 साल बैठ के इस्तेमाल करेंगे, एक न एक दिन तो चूहे उसको खा ही जाएंगे। लेकिन जो बीवी है, बीवी आपके भाई समझ लीजिए जब तक उसकी भाई वो दम में तब तक आपके साथ रहेगी, आपकी पूरी सेवा करेगी, कपड़े धोएगी, खाना पकाएगी, आपको आपके बच्चों को पालेगी, ठीक है, सब कुछ आपके लिए कर रही है। तो थोड़ा भाई शौहर को भी उनके लिए करना चाहिए। और देखिए औरतें जो है ना, औरतें जो भाई पैदा हुई है भाई, वो मतलब भाई वो जो पसली होती है पसलियों से पैदा हुई है। तो जो औरतों की भाई जो मतलब भाई वो फितरत है, उनमें थोड़ा मतलब भाई टेढ़ापन है। और अल्लाह के नबी ने कहा कि औरतों को ज्यादा सीधा करने के चक्कर में ना रहना, वरना वो टूट जाएंगी। आप समझ रहे हैं?
हाँ समझ गया। अब जैसे भाई पसली है, अब पसली को ज्यादा आप एकदम सीधा करने के चक्कर में रहेंगे तो पसलियां आपकी टूट जाएंगी। उसी तरीके से सही बात। औरतें भी पसली से पैदा हुई हैं। अगर उनको ज्यादा मतलब मार पीट के और गाली गलौज करके और ताने दे के सीधा करने के चक्कर में रहेंगे तो औरतें बेचारी हमारी टूट जाएंगी। सही बात है सही। तो औरतों को एकदम प्यार से एकदम रखना चाहिए, और औरतें ज्यादा सर पे भी ना चढ़े। ये भी असल में दोनों बातें करनी पड़ती है ना मेरे को। अब हाँ अगर मैं औरतों को ही मतलब भाई वो बीवियों के मतलब भाई अधिकार हुकूक बताऊंगा तो आदमी लोग नाराज हो जाएंगे कि भैया शौहर के मतलब अधिकार क्या है, हुकूक क्या है। तो अधिकार दोनों के बराबर है। दो बातें भाई आप उनकी झेलिए, दो बातें वो आपकी झेलें, एक दूसरे से प्यार से रहिए। और तलाक के बारे में कभी सोचिएगा बस, ठीक है? आज के बाद सोचिएगा अभी बस। हाँ और हाँ। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला भाई उन दोनों का भाई वापस हाँ, से घर एक जैसा साथ हो। उनका भाई वो जो फैमिली है उनकी भाई वो मतलब ठीक ठाक कर दे। ठीक है, वो दोनों माँ बाप फिर से अपने बच्चों को देखे, अपने आगे की लाइफ को हाँ, देखे, नमाज के पाबंद बने, एक दूसरे की इज्जत करे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नया निकाह करने की उनको जरूरत भाई वो नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं दिल को तसल्ली देने के लिए तो वो बिल्कुल नया निकाह नया महर अदा कर सकते कर हैं। सकते हैं। उसमें कोई कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। फोन रखे भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, आप बोल कौन रहे हैं? अब अयूब बोल रहा हूँ अहमदाबाद से, अच्छा, अलमिराज कंपनी अयूब में भाई काम करता अहमदाबाद से। ठीक है, इंशाल्लाह आपको मतलब ये इसी नंबर पे ऑडियो भेजनी है ना? हूँ। हाँ हाँ, इसी नंबर पे आपकी वीडियो आती रहती है मेरे पास। अब ग्रुप में हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ग्रुप में है ना? इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा, मैं ऑडियो भेज दूंगा इंशाल्लाह। और आप दोनों मतलब भाई वो बहन भाई से कहिएगा एकदम प्यार से हाँ रहे। ठीक है, एकदम कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाई। ओके हाँ, ओके। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।